देहरादून का एक लड़का इतनी कम एज में बॉलीवुड में अपनी जगह कैसे बना पाया? क्या बैकग्राउंड प्रोसेस रहा जुबिन नौटियाल का? कितने साल मेहनत की? कब से सिंगिंग करना शुरू किया था? कौन से गुरु से उन्होंने ट्रेनिंग ली है? म्यूजिक इंडस्ट्री में ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? पहला ब्रेक किसने दिया? कैसे मिला? ये सारी बातें आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो है दर्शन रावल की लाइफ स्टोरी। जो दर्शन रावल के फैन हैं उनके लिए एडवांस में इन्फॉर्म कर दिया। तो शुरू करते हैं आज की बातें। जुबिन नौटियाल का जन्म 14 जून 1989 को देहरादून में हुआ। पिता का नाम राम शरण नौटियाल और माता जी का नाम नीना नौटियाल। उनकी लाइफ में उन्होंने पहला सॉन्ग सुना एक प्यार का नगमा है, वो भी उनके पिताजी ने अपनी गोद में बिठा के सुनाया था। बचपन से ही म्यूज़िक से मोहब्बत हो गई और स्कूल में म्यूज़िक पर बहुत ज़्यादा फोकस रहा। 10th और 12th दोनों में म्यूज़िक एज अ सब्जेक्ट चूज़ किया था उन्होंने। इवन कॉलेज में भी म्यूज़िक ही लिया था। स्कूलिंग पूरा देहरादून से हुआ है इनका। सिंगिंग के साथ साथ जुबिन ने बचपन में ही गिटार, पियानो, ड्रम्स, हारमोनियम में सब कुछ बजाना सीख लिया था। बंदे को बहुत कम उम्र में ये पता चल गया था कि अपने को पूरा लाइफ करना क्या है। कोई डाउट नहीं था, पूरा क्लियर था कि म्यूज़िक ही मेरा पैशन है। लाइफ में ये क्लैरिटी जब आती है फिर ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ और होता है। सिर्फ लड़की से प्यार होता है तभी दुनिया खूबसूरत लगती है, ऐसा नहीं है। जब इंसान को अपना पैशन पता चल जाता है ना, तब भी ऐसा ही कुछ होता है। और लास्ट वीडियो के अंदर इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी बातें कर चुका हूँ, आई होप आपने देखा होगा। तो जुबिन जब स्कूल में थे तब इवेंट्स, स्टेज परफॉर्मेंसेस वगैरह बहुत किया करते थे। तो दोस्त, घर वाले, उनके आसपास के सर्कल वाले सब उनको बहुत एनकरेज करते थे, बहुत तारीफ़ करते थे उनकी कि यार तेरी आवाज़ में जादू है। तो ये सपोर्ट ने भी जुबिन की लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। खास करके उनके फैमिली ने उनको बहुत सपोर्ट किया है। तो स्कूलिंग पूरी करने के बाद भाई आ जाते हैं मुंबई। म्यूज़िक के लिए आए थे लेकिन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की इन्होंने। तो मुंबई के मीठीबाई कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब पढ़ाई भी शुरू हो गई थी, साथ साथ में मुंबई को और म्यूज़िक इंडस्ट्री को समझने की कोशिश भी करने लगे। कई गुरु से मिले, उनके साथ अलग अलग तरह के म्यूज़िक सीखना शुरू किया और बहुत कॉन्टेक्स्ट लगा कि एक दिन यशराज स्टूडियो में AR रहमान साहब से मिलने का मौका मिला 5 मिनट के लिए। तो उनके सामने थोड़ा गा के सुनाया। उन्होंने जुबिन को कहा कि तुम्हारी आवाज़ अभी डेवलप हो रही है। तब जुबिन की एज थी 18 साल। उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज़ अलग है, अच्छी है, इसके ऊपर तुमको और काम करना चाहिए। आज तक जैसे सीखते आए हो उनसे और ज़्यादा सीखो, खुद को और इम्प्रूव करो। अब ऐसे रहमान साहब ने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, लेकिन जुबिन ने भी इसको पॉजिटिवली लिया, इस एडवाइस को समझा, माना और वो बिना टाइम वेस्ट किए मुंबई को छोड़ के वापस चले गए देहरादून। मिसिस वंदना श्रीवास्तव जो स्कूल में भी जुबिन की म्यूज़िक टीचर थी, उनसे ही सब कुछ सीखे जुबिन। तो एडमिशन देहरादून की एक लोकल कॉलेज में ट्रांसफ़र करवा के फिर से वंदना जी से सीखना शुरू किया। इसी के साथ जुबिन ने अपनी लर्निंग को भी बहुत बढ़ा दिया था। पूरा फोकस लर्निंग के ऊपर था। बहुत ट्रैवल किया अलग अलग जगह के ऊपर। चेन्नई जाके प्रसन्ना साई म्यूज़िक स्कूल से वेस्टर्न म्यूज़िक की ट्रेनिंग ली। बनारस भी जाते रहते थे छन्नूलाल मिश्रा जी से सेमी क्लासिकल सीखने के लिए। वहाँ से वो जो भी सिखाते थे वो रिकॉर्ड भी किया करते थे ताकि वो जब चाहे उसे फिर से सुन के प्रैक्टिस कर सके। और वंदना जी से पहले से वो लाइट क्लासिकल की तो ट्रेनिंग ले ही रहे थे। जब तक 23 साल के हुए तब तक ऐसे दिल लगा के उन्होंने पूरे डेडिकेशन के साथ सब कुछ सीखा, समझा, प्रैक्टिस किया। उसके बाद वापस मुंबई आए। वैसे मुंबई में जुबिन की कोई डायरेक्ट पहचान तो थी नहीं, तो फिर जुबिन अलग अलग म्यूज़िक प्रोडक्शन ऑफिस की विजिट करते थे, म्यूज़िक डायरेक्टर्स को मिलने की कोशिश करते थे खुद से ही, बिना रेफरेंस के। कुछ जगह पर मीटिंग्स हो पाती थी, कुछ जगह पर लोग टाइम नहीं देते थे। ये एफर्ट्स करते करते वक्त बीतता गया। जहाँ जाते थे वहाँ पर अपना गिटार लेके जाते थे, लोगों को अपनी आवाज़ सुनाते थे। फिर उनको सॉन्ग्स के स्क्रैचेस गाने का मौका मिला। स्क्रैच मतलब फिल्म्स के सॉन्ग्स फाइनल रिकॉर्ड होते हैं उससे पहले किसी और सिंगर से गवाया जाता है फील के लिए, जिसे बाद में ओरिजिनल सिंगर गाता है उस स्क्रैच के रेफरेंस से। एक तरीके का आप कह सकते हो कि रफ सॉन्ग होता है सिर्फ फील के लिए, उसको बाद में पिच किया जाता है फिल्मों के अंदर और ज़रूरी चेंजेस किए जाते हैं। तो जुबिन ने ऐसे शुरुआत में 100 से 150 सॉन्ग्स के स्क्रैचेस गाए हैं अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स के लिए, जिससे उनको फ़ायदा हुआ है। वैसे कॉन्टैक्ट्स बढ़े, उनकी आवाज़ इंडस्ट्री के लोगों तक पहुंची, सिंगर्स तक पहुंची। उसमें से कुछ सॉन्ग्स के फाइनल गाने का मौका उनको बाद में मिला। वैसे स्ट्रगलिंग पीरियड में जुबिन ने एक्स फैक्टर में भी पार्टिसिपेट किया था, काफ़ी दूर तक आ चुके थे, लेकिन वो शो वो जीत नहीं पाए थे। पहले ब्रेक की बात करें
तो जुबिन ने मेहरबानी करके एक स्क्रैच गाया था। उसके 6-7 महीने के बाद वो स्क्रैच घूमते घूमते जी, उसके बाद शौकीन फिल्म की टीम और उसके बाद फाइनली अक्षय कुमार तक पहुंचा। अक्षय कुमार ने आवाज़ सुनते ही कह दिया कि गाना भी यही चाहिए और सिंगर भी यही चाहिए, इसी लड़के से फाइनल सॉन्ग गवा दो। तो ऐसे करके उनको पहला सॉन्ग मिला मेहरबानी। लेकिन पहले रिलीज़ हुआ था एक मुलाकात फ्रॉम सोनाली केबल, जो वायरल हुआ, सुपर डुपर हिट हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया, लोग जुबिन को जानने लगे थे। फिर उसके बाद आया मेहरबानी, जो एक्चुअली उनको पहले मिला था। तो एक मुलाकात की सक्सेस का असर इस गाने के ऊपर भी हुआ, ये भी हिट हुआ। उसके बाद इंडस्ट्री में बातें होने लगी कि आतिफ असलम और अरिजीत सिंह की आवाज़ की क्वालिटी वाली एक नई आवाज़ आ चुकी है। और उसके बाद के उनके सारे सॉन्ग्स आपको पता ही है। और आज की बात करें तो जुबिन बॉलीवुड के एस्टेब्लिश्ड सिंगर्स में से एक है, जिसने बहुत सारे हिट्स दिए हुए हैं, काफ़ी सारे स्टेज शोज भी करते हैं आजकल। अब बात करते हैं मोरल की। जुबिन कहते हैं कि लाइफ में कभी फेलियर आए, रिजेक्शंस मिले तो दुखी मत हो जाओ। उनका कहना है कि आपका जो है वो आपसे कभी कोई छीन नहीं पाएगा और जो आपका नहीं है उसे आप कभी पा नहीं सकते हैं। सिंपल। तो सिर्फ अपने काम पर फोकस करो, ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, उसके ऊपर फोकस मत करो। दूसरी बात, जितने भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए उनका कहना है कि हो सके तो ट्रेनिंग लेके आओ। वैसे बॉलीवुड में आज की बात करें तो हर तरीके के सक्सेसफुल सिंगर्स हैं, कुछ बिना ट्रेनिंग से आए हुए हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं। लेकिन ट्रेनिंग आपको बहुत काम आएगी, कंपोजिशन को समझने के लिए, सुर ताल को समझने के लिए। जब म्यूज़िक डायरेक्टर आपको कुछ समझाने की कोशिश करेगा तब आप समझ पाओगे कि वो क्या चाहते हैं आपसे। आपको टेक्निकलिटी समझ आनी ज़रूरी है, नोट्स की नॉलेज होना ज़रूरी है, तब जाके आप अपना फ्लेवर उस गाने में ऐड कर पाएंगे, उस म्यूज़िक में ऐड कर पाएंगे। थर्ड थिंग, जो काम आपके हिस्से में आता है उसे दिल से करो। काम को छोटा या बड़ा कह के सिलेक्ट रिजेक्ट मत करो। जो लोग छोटे काम नहीं करते हैं उनके हिस्से में कभी भी बड़े काम नहीं आते हैं। जुबिन कहते हैं कि अगर वो ऑफिस से ऑफिस धक्के नहीं खाते, लोगों को अपने गाने नहीं सुनाते, लोगों के लिए स्क्रैचेस नहीं गाते, तो वो शायद आज इस मुकाम पर कभी नहीं होते। हर वो कोशिश उन्होंने की जिससे वो एक कदम अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ पाए। और चौथी और आखिरी बात, जुबिन सोते जागते उठते बैठते म्यूजिक में ही खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं। सॉन्ग्स रिलीज और हिट हो जाने के बाद भी वो ये सोचते रहते हैं कि इस गाने को मैं ऐसे भी गा सकता था, यहाँ पर ये लिरिक्स होते तो और अच्छा रहता, और मज़ा आता। वो अपने काम में खुद ही गलतियाँ निकालते हैं, खुद ही अपने काम को क्रिटिसाइज़ करते हैं ताकि वो अपना बेस्ट से भी बेस्ट दे पाए, जितना हो सके उतना ज़्यादा इंप्रूव कर पाए। ओके देन, ये थी जुबिन नौटियाल की पूरी कहानी और उनके वर्क एथिक्स, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। मेरे लिए कोई डायरेक्ट मैसेज है तो ये इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, कल मिलते हैं दर्शन रावल की नई स्टोरी के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।